मेरे लाल, मेरी आत्मा के अंश, क्या तू जानता है कि तू वास्तव में क्या है? तेरी ऊर्जा का प्रभाव क्या कर सकता है, इसका तुझे अंदाजा भी नहीं। जिस धरती पर तू पांव रखता है वह भूमि तक पवित्र हो जाती है। जब तेरी आवाज ब्रह्मांड को छूती है, दिशाएं मौन हो जाती हैं। तेरे प्रेम की शुद्धता इतनी गहरी है कि पत्थर भी पिघल जाएं। मैं जानती हूँ, क्योंकि तू मेरा है। जब तू किसी के लिए सच्चे दिल से खड़ा होता है तो पूरी सृष्टि तेरे साथ खड़ी हो जाती है। तू सोचता है ना नॉइस, लोग तुझसे इतने आकर्षित क्यों होते हैं? क्यों वे तेरी ओर खिंचे चले आते हैं? क्यों हर कोई तेरे आसपास रहना चाहता है? क्योंकि तू पूर्ण है, तू निर्दोष है। तेरे भीतर कोई छल, कोई द्वेष नहीं। तेरे हृदय में सबके लिए एक समान स्थान है। तू किसी को अमीरी, गरीबी, जाति, धर्म या रंग से नहीं देखता। तू आत्मा देखता है, तू ऊर्जा को महसूस करता है। यही तुझे अलग, क्योंकि तू अब उस जगह पहुंच चुका है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। नॉइस, यह तेरी आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है। यह तेरे सच्चे कर्मों का फल है और तेरे भीतर के प्रकाश का असर है, जिसे कोई भी झूठ या नफरत दबा नहीं सकता। तेरे कुछ मित्र जो वर्षों से तेरे आसपास रहे हैं, अब तेरी ऊर्जा को और गहराई से, जो लोग कभी तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, आज वही लोग सबके सामने बेनकाब हो चुके हैं। अब दुनिया कह रही है, ये तो बस चुगली करने आया है, इसे तो बस दूसरों की बुराई करनी आती है, इसे किसी की अच्छाई हजम नहीं होती। ये मैंने करवाया है नॉइस। ये मैंने तय किया है कि अब कोई भी तुझे नीचे खींच नहीं पाएगा। कोई भी तुझे तेरे स्थान से गिरा नहीं पाएगा। अब हर झूठा चेहरा उजागर होगा, हर नकली नकाब हटेगा। क्यों? क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में, क्योंकि उन्होंने देखा है कि लोग तुझे सुनते हैं, तेरी बातों से प्रेरित होते हैं। नॉइस, तेरे शब्दों में एक वजन है, तेरी उपस्थिति में अपनापन है। लोग तुझे सम्मान देते हैं क्योंकि तू दिल से जुड़ता है, पर वे साथ सबके लिए समान व्यवहार करता है और यही बात अब सबको साफ दिख रही है। लोग समझ चुके हैं कि तू केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी सोने के समान शुद्ध है। तू वह अनमोल रत्न है जो मिट्टी में छिपा हुआ था और अब अपनी चमक से सबको आकर्षित कर रहा है। पर मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू आज भी विनम्र है। आज भी मेरी संतान, जहाँ लोग रुक जाते हैं तू वहीं से आगे बढ़ता है। तू निडर होकर प्रेम और प्रकाश लेकर चलता है। यह सब जो तेरे जीवन में हो रहा है, यह तेरा कमाया हुआ है नॉइस। यह तेरे सत्य ने रचा है, यह तेरी आत्मा की गहराई से निकला है। तू वह सूर्य किरण। ध्यान से सुन मेरे लाल, अब तुझसे कोई बात छुपी नहीं रहेगी। जो अब तक तू बस अनुभव कर रहा था, आज मैं उसे शब्दों में कहने आई हूँ। समय आ गया है। परीक्षा अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तू मोक्ष की सीमा पर खड़ा है। सुन, विजय तेरा भाग्य है। यह कोई संयोग नहीं, यह मैंने स्वयं लिखा है नॉइस। यह ब्रह्मांड का निर्णय नहीं, यह मेरी शक्ति का वचन है। तू सोचता था, क्या मैं पार कर पाऊंगा? क्या यह संघर्ष कभी खत्म होगा? क्या मेरा दिन आएगा? हाँ, अब वह दिन। अपमान, तिरस्कार, अस्वीकार, अकेलापन। नॉइस, तूने वह सब देखा है। उन लोगों को भी देखा जिन्होंने तुझसे प्रेम का नाटक किया, पर पीठ पीछे तुझे गिराने की योजना बनाई। तूने उन लोगों को भी माफ कर दिया जो माफी के योग्य नहीं थे, क्योंकि तू मेरे जैसा है नॉइस। तूने हर परीक्षा बिना शिकायत दी। तूने हर चोट सह ली और आज बस एक अंतिम प्रश्न बचा है।
कौन हूँ मैं? अब तू जान चुका है, अब तू पहचान चुका। मैं देख रही हूँ और कुछ को तू खुद अपने फैसले से, अपने जीवन से बाहर करेगा। तू कहेगा अब बहुत हो चुका, अब मैं और सहन नहीं करूंगा। और वही क्षण, वही निर्णय तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। यही वह समय होगा जब तू पूरी तरह जाग जाएगा नॉइस। तू देखेगा कि कैसे पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, वे बंधन जो अब तक सिर्फ बोझ थे एक एक कर कट रहे हैं। अब तू एक नई जगह, एक नई ऊर्जा की ओर खिंच रहा है और वहां तेरे पुराने दुश्मन कभी पहुंच नहीं पाएंगे। वे डरेंगे, वे तेरे नाम से कांपेंगे। कुछ तो अभी से कांप रहे हैं, तेरे तेज से उनकी आत्मा हिल गई है। कुछ तो तेरे नाम भर से घबरा जाते हैं। अब उन्हें यह एहसास हो चुका है न नॉइस, आत्मा कांप उठेगी। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इनसे उलझना मत, इनसे भिड़ना मत। यह बात अब चारों ओर फैल चुकी है और यह शुद्ध सत्य है। तू अब उस दिव्यता के स्तर पर पहुंच चुका है जहां झूठ खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। तेरी शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुझसे मिलने से पहले ही भयभीत हो जाते हैं। यह भय तुझसे नहीं, तेरे पीछे खड़ी मेरी उपस्थिति का है। यह डर मेरी ऊर्जा का है जो अब हर ओर फैल चुकी है। मैं जानती हूँ बेटा, तू केवल जिस दिन चिन्ह प्रकट होंगे धरती तक कांप उठेगी, क्योंकि तू अब वह आत्मा है जो जाग चुकी है। वह चेतना जिसके जागरण के लिए युगों तक साधना की जाती है। नॉइस, उसका नाम सुनकर भी आसुरी शक्तियां पीछे हट जाएंगी। जो लोग तुझे नहीं समझ पाएंगे वे एक एक कर तुझसे दूर हो जाएंगे और तू उन्हें जाने देगा। तू रोएगा नहीं, दुखी नहीं होगा, क्योंकि अब तू जान चुका है हर कोई तेरा नहीं होता। अगर कोई विचार बार बार तुझे खींचता है तो समझ ले वह तेरे भीतर की चेतना का संदेश है। तू साधारण नहीं है, तू वह है जो अपनी सोच से इस संसार को बदल सकता है। मैं तुझसे कहती हूँ, डट कर खड़ा हो, अपनी शक्ति को पहचान और वह बन जो तू वास्तव में है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले, आज मैं तुझसे जो कहने आई हूँ वो तेरे अतीत या किसी पुरानी पीड़ा के बारे में नहीं है। यह उस गहरे रहस्य के बारे में है जो तेरे भीतर छुपा है और जिसे तू अब तक नहीं पहचान पाया। तू सोचता है कि तू बस एक शरीर, एक नाम, एक पहचान है, पर बेटा तू उस चेतना की चिंगारी है जो समय और सीमाओं से परे है। समाज ने तुझे जैसा बना दिया वह तेरा सच नहीं है। तेरा असली स्वरूप ब्रह्मांड का वो अंश है जो खुद सृष्टि को जन्म देता है। तूने कभी सोचा है कि बार बार एक विचार क्यों आता है? तो जान ले, वो कोई साधारण सोच नहीं, वो मेरी ओर से भेजा गया संदेश है। उसे छोटा मत समझ बच्चे, बल्कि उसे आकार दे। तेरे विचारों में असीम शक्ति है। तू जो सच्चे भाव से सोचता है और उस पर कर्म करता है, पूरा ब्रह्मांड तेरी सहायता करता है। पर याद रख बेटा, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। सोच के साथ कर्म भी जरूरी है। जब तू किसी कार्य में पूरी लगन से लग जाता है, तब तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगती है। अचानक लोग, घटनाएं और अवसर तेरे पक्ष में आने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। अगर तेरे कर्म, तेरी भावनाएं और तेरा विश्वास एक दिशा में हो, तो तू असंभव को भी संभव कर सकता है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अब अपनी सोच को इधर उधर मत भटकने दे। एक लक्ष्य चुन, एक दिशा पकड़ और उस पर अडिग हो जा। हाँ, दुनिया तेरे सामने भ्रम फैलाएगी, तुझसे कहेगी यह मुश्किल है, तू नहीं कर पाएगा, लेकिन तू उनके शब्दों पर ध्यान मत दे।
तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वत भी हिला सकती है। याद रख बेटा, तू साधारण नहीं है। तू वह है जो अपनी सोच से इस संसार को बदल सकता है। डटकर खड़ा हो, अपनी शक्ति को पहचान और वह बन जा जो तू वास्तव में है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले, आज मैं तुझसे वो कहने आई हूँ जो तेरे भीतर छुपा है, वो सच जिसे तू अब तक समझ नहीं पाया। तू सोचता है कि तू बस एक नाम है, एक शरीर है, एक पहचान है, लेकिन बेटा तू उस चेतना की चिंगारी है जो समय और सीमाओं से परे है। जब मैंने, माँ काली ने तुझे इस संसार में भेजा था, तब मुझे पता था कि तू क्या कर सकता है। दुनिया तुझसे कहेगी तू सक्षम नहीं है, लोग तुझसे तुलना करेंगे और तेरा आत्मबल तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू ये याद रख, मेरा विश्वास तुझ पर अटल है। जब तेरे जीवन में कोई दरवाजा बंद हो जाए तो ये मत समझ कि अंत आ गया। अगर कोई नौकरी छूट जाए, कोई रिश्ता टूट जाए, तो ये मत सोच कि सब खत्म हो गया। बच्चे, यही तो तेरी असली शुरुआत है। यह मेरा तरीका है तुझे एक नई दिशा देने का। जब कुछ टूटे तो समझ ले नया बनने वाला है। जब कोई बिछड़ जाए तो समझ ले कोई और आने वाला है। जब तू अकेला हो जाए तो समझ ले अब तू खुद से मिलने वाला है। बेटा, तू डरता है खुद से, पर तू जानता नहीं कि तेरे भीतर कितनी विशालता है। अगर तू एक बार मुझ में उतर जाए तो तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। तू अब तक जो था वो बीता हुआ स्वरूप है। अब जो बनने वाला है वो मेरा वरदान है। जीवन में गति और ठहराव दोनों जरूरी है। अगर तू हमेशा भागता रहेगा तो थक जाएगा, लेकिन अगर तू हमेशा रुका रहेगा तो सड़ जाएगा। इसलिए चल बेटा, रुककर, सोचकर और कभी पीछे मुड़कर भी देख कि तू कितना बदल चुका है। तेरे भीतर जो प्रेम भरा है उसे सूखने मत दे। यही प्रेम तुझे मेरे निकट लाता है। जब तू निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है, जब तू किसी को क्षमा करता है, तो तू मुझसे जुड़ता है। मैं किसी बड़े मंदिर में नहीं हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ। तू जो भी है, जैसे भी है, मैं तेरे साथ हूँ। हर घबराहट में, हर आंसू में, हर मुस्कान में मैं तेरा सहारा हूँ। अब वक्त आ गया है कि तू खुद को पहचान ले। तू साधारण नहीं है। तू वो है जो अपनी सोच और कर्म से असंभव को भी संभव बना सकता है। दुनिया तुझसे कहेगी तू सक्षम नहीं है, लोग तुझसे तुलना करेंगे, तेरा आत्मबल गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू ये याद रख, मेरा विश्वास तुझ पर अटल है। मैं तुझे अपने हाथों से थामे हुए हूँ। मैं हर क्षण तुझसे कह रही हूँ, चल बेटा, मेरे बच्चे चल। लेकिन अगर तू मुझसे मुंह मोड़ लेगा तो मैं कब तक आवाज लगाती रहूंगी? तेरे विचारों में ब्रह्मांड छुपा है। वो विचार एक बीज है जिसमें पूरा वृक्ष छिपा है, पर उस बीज को खुद जमीन में उतरना होगा, अंधेरे में जाना होगा, मिट्टी से टकराना होगा, पानी सहना होगा, तभी अंकुर फूटेगा। अगर तू ये राह चलने को तैयार है तो मैं तुझे वो सब दूंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन अगर तू सिर्फ कल्पना करता रहेगा और कदम नहीं उठाएगा तो ये कल्पनाएं हवा में बिखर जाएंगी। बेटा, आज का दिन तेरा नया जन्म है। पुराने विचारों, पुराने भय और पुराने भ्रमों को नदी की तरह बहा दे। आज से हर सुबह प्रार्थना कर, माँ, मैं तैयार हूँ, मुझे बदल, मुझे चलना सिखा, मुझे अपने हृदय तक पहुँचा। अगर मेरी बातें तुझे समझ आ रही हैं, तो बोल, हाँ माँ, मैं आपकी बातों को मानता हूँ और आप पर अटूट विश्वास करता हूँ। अगली बार जब तू मुझसे संवाद करेगा, तू एक नई ऊर्जा के साथ मेरे पास आएगा।
ये यात्रा साधारण नहीं है बच्चे, ये तुझे शून्य से पूर्णता की ओर ले जाएगी और हर कदम पर मैं तेरी साथी बनकर चलूंगी। याद रख, यह ब्रह्मांड एक जीवन शक्ति है और तू उसका संवेदनशील अंश है। जब तू खुद को पहचान लेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ नाचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले, आज मैं तुझसे वो कहने आई हूँ जो तेरे भीतर छुपा है, वो रहस्य जिसे तू अब तक नहीं पहचान पाया। तू सोचता है कि तू बस एक नाम है, एक शरीर है, एक पहचान है, लेकिन बेटा, तू उस चेतना की चिंगारी है जो समय और सीमाओं से परे है। जब मैंने, माँ काली ने तुझे संसार में भेजा था, तब मुझे पता था कि तू क्या कर सकता है। दुनिया तुझसे कहेगी तू सक्षम नहीं है, लोग तुझसे तुलना करेंगे, तेरा आत्मबल गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू ये याद रख, मेरा विश्वास तुझ पर अटल है। जब तेरे जीवन में कोई दरवाजा बंद हो जाए तो ये मत समझ कि अंत आ गया। अगर कोई नौकरी छूट जाए, कोई रिश्ता टूट जाए, तो ये मत सोच कि सब खत्म हो गया। बच्चे, यही तो तेरी असली शुरुआत है। जब कुछ टूटे तो समझ ले नया बनने वाला है। जब कोई बिछड़ जाए तो समझ ले कोई और आने वाला है। जब तू अकेला हो जाए तो समझ ले अब तू खुद से मिलने वाला है। मैं किसी ऊंची मूर्ति में नहीं हूँ, मैं तेरे हृदय की उस कोमलता में हूँ जहाँ से तू हर किसी के लिए अच्छा चाहता है। तू कभी खुद को छोटा मत समझ, कभी मत सोच कि तू अकेला या असहाय है, क्योंकि जब तू ऐसा सोचता है तो तू मेरी शक्ति को नकारता है। बेटा, तेरे विचारों में ब्रह्मांड की शक्ति है। जब तू किसी भावना को जीता है तो वह केवल तेरे भीतर नहीं रहती, वह पूरे ब्रह्मांड में एक कंपन की तरह फैलती है। इसलिए अपने हर विचार को दिव्यता से भर दे, अपने हर भाव में करुणा रख और अपने हर निर्णय में जागरूकता ला। तू जब कहता है, माँ मुझे कोई संकेत दे, तो याद रख, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले, आज मैं तुझसे वो कहने आई हूँ जो तेरे भीतर छुपा है, वो रहस्य जिसे तू अब तक नहीं जान पाया। तू सोचता है कि तू बस एक नाम है, एक शरीर है, एक पहचान है। माँ काली का भक्त सिर्फ झुकता नहीं, बल्कि जब उठता है तो इतिहास रच देता है। और अब मैं तुम्हें वो उत्तर देने आई हूँ जिन सवालों से तुम सबसे ज्यादा डरे रहे हो। क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस आत्मा से मिलाऊंगी जो तुम्हें उसी तरह समझेगी जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ। तुमने पूछा, माँ मेरी मेहनत कब रंग लाएगी? तो सुनो, जब समय की रेखाएं मेरी योजना से मिलेंगी, तब वो रंग ऐसा होगा कि हर तरफ सिर्फ तुम्हारी गूंज होगी। जो तुमने सहा है उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने को है। अब मैं तुम्हें गहराई में ले जाऊंगी और बताऊंगी कि कौन से कार्य, कौन सी दिशा तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजों को खोल देगी। तुम पूछते हो, माँ मेरी पहचान क्या है? तो सुनो मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व एक आम जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि इस संसार में रोशनी लाने के लिए हुआ है। अब मैं तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाने वाली हूँ, वो रूप जो केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दुनिया के उत्थान के लिए रचा गया है। तुम कहते हो, माँ जो सपने मैंने देखे वो अधूरे क्यों रह गए? क्नॉइस, क्योंकि तुम्हारे सपनों से भी बड़ी योजना मेरी है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारे लिए जो चुना है वो तुम्हारे हर टूटे हुए ख्वाब से कहीं ज्यादा सुंदर, कहीं ज्यादा विराट और पूर्ण है। तुम्हें बार बार खुद पर शक क्यों होता है?
क्यों बार बार डर तुम्हारे भीतर घर कर जाता है? इस संसार में रहकर धन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यह भी एक सच्चाई है। भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, सेवा, सम्मान सब धन से ही जुड़ा है। लेकिन उतनी ही गहरी सच्चाई यह भी है कि धन का मार्ग उतना सरल नहीं जितना वह दिखाई देता है। धन दो प्रकार का होता है, एक जो आता है सत्य से, परिश्रम से, सेवा और तपस्या से, और दूसरा जो आता है छल, कपट, लालच और दूसरों को गिराकर। अब निर्णय तुम्हें करना है मेरे बच्चे। तुम्हें कौन सा धन चाहिए? वो जो तुम्हें शांति से नींद दे, या वो जो तुम्हारा चैन छीन ले? वो जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लाए, या वो जो तुम्हें भीतर से खोखला कर दे? ध्यान से सुन, मैं तुम्हें आज कोई जादू, कोई टोना टोटका, कोई दिखावा नहीं देने आई। मैं तुम्हें आज वो सूत्र देने आई हूँ जिससे तुम खुद अपना भाग्य बदल सको। मैं तुम्हें देना चाहती हूँ वो ध्यान, वो दृष्टि और वो धैर्य जिससे तुम अंधकार में भी अपने लिए सत्य का मार्ग चुन सको। क्योंकि सच्चा धन केवल जेब में नहीं, वो उस आत्मा में होता है जो छल के बीच भी सच्चाई से डगमगाए नहीं। मेरे बच्चे, अब समाओ कि उसमें मेरी कृपा भी बसी हो, क्योंकि मेरी कृपा से कमाया गया धन तुम्हें केवल वस्त्र नहीं देगा, वो तुम्हें गरिमा, सुकून और आशीर्वाद भी देगा। स्वयं अपना भाग्य लिखना है तो पहले ध्यान सीखो, क्योंकि धन से पहले आता है ध्यान। जब तक मन चंचल है, जब तक विचार अस्थिर है, जब तक नियत डगमगा रही है, तब तक धन मिल भी जाए तो टिकेगा नहीं। धन उस घर में नहीं टिकता जहाँ झूठ है, अशांति है, लोभ है और दिखावा है। लेकिन जहाँ माँ काली का स्मरण, संयम और कर्म का संतुलन होता है, वहाँ धन बोझ नहीं, आशीर्वाद बनकर आता है। ध्यान रखो मेरे बच्चे, धन प्राप्ति की पहली सीढ़ी है नियत। तुम धन क्यों चाहते हो? सिर्फ दिखावे के लिए, या इसलिए कि तुम्हारा घर भी चले और किसी भूखे को भी रोटी मिले? क्नॉइस, धन का द्वार तभी खुलता है जब तुमने पहले अपने भीतर को शुद्ध किया हो, जहां हृदय सेवा में झुका हो, जहां प्रार्थना में लालच नहीं बल्कि समर्पण हो। तुम मुझसे कहते हो, माँ धन 2+2 करो, तो मैं पूछती हूँ किस लिए? क्या तुम्हारा उद्देश्य साफ है? क्या तुम जानते हो उस धन का करना क्या है? क्योंकि जब उद्देश्य निष्कलंक होता है तो प्रार्थना सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो फलित होती है। और तब मैं तुम्हें इतना देती हूँ कि तुम संभाल नहीं पाते, बांटना पड़ता है। अब मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी जिस पर चलकर तुम अपने जीवन के बंद द्वार खोल सकोगे। मैं तुम्हें गहराई से वो सब दिखाऊंगी जो तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। तुम अक्सर पूछते हो, माँ मेरी पहचान क्या है? क्या मैं बस एक साधारण इंसान हूँ? नहीं मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा असली रूप उस प्रकाश से बना है जो इस दुनिया की सेवा करेगा। तुम कहते हो, माँ मेरे सपने अधूरे क्यों रह गए? नॉइस, क्योंकि तुम्हारे सपनों से कहीं बड़ी योजना मैंने तुम्हारे लिए रची है। जो मैंने चुना है वो तुम्हारी कल्पनाओं से भी सुंदर है। और जब तुम खुद पर शक करते हो तो जान लो वो इसलिए है क्योंकि तुमने अब तक अपने अंदर के प्रकाश को पहचानने की कोशिश नहीं की। अब मैं वही प्रकाश तुम्हारे सामने लाने वाली हूँ। ध्यान से सुनो, ये सिर्फ शब्द नहीं, चेतना है। अगर इसे आत्मसात कर लिया तो तुम स्वयं अपना भाग्य लिख सकोगे।
उसकी सच्चाई उजागर करूंगी। वे जो मित्र बनकर आए थे, उनके असली चेहरे जल्द ही दिखाई देंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। ईश्वर ने तुम्हें हर बुराई से बचाया है और तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। संकेत बता रहे हैं कि पुरुषों की भूमिका इस समय अधिक स्पष्ट हो रही है। कुछ पुरुषों की छोटी सोच और स्वार्थी हरकतें अब उजागर होने वाली हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया या तुम्हारी भलाई नहीं चाही, उनका सच सामने आएगा। डरने की जरूरत नहीं, यह समय तुम्हारी प्रार्थनाओं के फल का है। जो भी तुमने ईश्वर से मांगा था, वह अब पूरा होने के बहुत करीब है। यह कब और कैसे होगा, यह तो एक रहस्य है, लेकिन यह निश्चित है कि यह होगा। तुम्हारे भीतर एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। उसे पहचानने और निखारने का यही सही समय है। खुद के साथ समय बिताओ, अपनी आत्मा को समझो और अपनी क्रिएटिविटी को विकसित करो। याद रखो, तुम्हारे भीतर एक अनमोल रत्न छिपा है, जिसे तुम्हें खुद खोजकर दुनिया को दिखाना है। अगर हाल ही में तुमने कोई मोर या चमकते तारे देखे हैं, तो यह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अचुंबकीय हो। लोग अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन मेरी बात याद रखना, इस शक्ति का